सबको फिर एक दफ़ा यहाँ पर मैं खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम इन कल्वी चैपल नॉर्बरी। हम अपनी रूटीन के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हुए लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तलीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ आज हम सरमन ऑन द माउंट में बढ़ते हुए आगे देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. ये स्टेटमेंट जो दैट वाज रियली शॉकिंग, एक चौंका देने वाली और एक झटके से कम नहीं थी। जो क्राउड वहाँ पे मौजूद था, मोस्ट ऑफ जूइश यहूदी लोग थे। ये बातें जो वो सुन रहे थे उनकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो अपने आप को पहले से ही रूहानी तौर पर बहुत सूरमा समझते थे और जिनका ख्याल था कि व्हेन मसाया विल कम, जिसका वो वेट कर रहे थे, तो हम लाइन में सबसे आगे होंगे। फैरिसीज एंड सैदुसीज एंड जो रिलीजियस टाइप के लोग थे, और वो हमसे कहेगा वेल डन माय ब्रेदरन, रिलीजियस ग्रुप, कि खुदा ऊपर से तुमको देखकर हेवन से ही इज वेरी प्लीज्ड विद यू, कम एंटर इनटू हिज किंगडम। तुम्हारे लिए दरवाजा पहले से चौड़ चपट खुला हुआ है। दे वर थिंकिंग लाइक दिस, दे वर प्राउड ऑफ देयर स्पिरिचुअलिटी और देयर नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर, और उनकी सोचों के ये बिल्कुल बरक्स था, उल्टा था। क्योंकि जब मसाया अपने होंठों को खोलता है, ही स्पीक्स। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, ना कि वो जो हंसते हैं। नॉट प्राउड, नॉट रिच। आसमान की बादशाही उनकी है, ना कि रास्तबाज, बल्कि गुनाहगार पापी लोग उसकी बादशाही के वारिस हैं। He will give them comfort। और ये बात उनकी समझ से बाहर थी, जो कि अपनी रास्तबाजी और अपनी ईजाद की हुई रस्म और रवायत पर फख्र करते थे। उनके लिए शॉकिंग स्टेटमेंट थी। खुदावंद कहते हैं मुबारक हैं वो जो हलीम हैं। जो ग्रीक से वर्ड लिया गया है वो है फ्रास, जिसके मीनिंग है मीकनेस। उर्दू में अगर इसकी डिक्शनरी में देखें तो उसके बारे में है हलीम, इंकसारी, बुर्दबारी, नरम दिली, नरम मिजाज, मुतहम्मल, हिल्म, मस्कीन, मजलूम, बेजुबान। इंग्लिश में इसके मीनिंग क्वाइट, माइल्ड, सॉफ्ट, पेशेंट, काइंड, सबमिसिव, विलिंग, जेंटलनेस। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे फौरन दिमाग में गलेशियन 5:22 चला जाता है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। बिल्कुल इसी तरह की आप वहां पे डिस्क्रिप्शन पाते हैं। लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, लविंग, आप इस तरह के 9 टाइप फ्रूट का जिक्र है। और इस लफ्ज़ को जब हम डिक्शनरी में देखें तो इसको यूज़ किया जाता है जो यहाँ पे एनिमल को टेम्ड करने के लिए, सिधाने के लिए, जो घोड़े और खच्चर और इवन हाथी और शेरों को भी टेम्ड करने के लिए, उनकी जिद और अकड़ को तोड़कर अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए, उनको काबू करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है, ताकि उनसे अपनी खेती बाड़ी का और सवारी का काम लिया जाए, बुर्दबारी का काम। तो ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। और मेडिकल में कहते हैं जैसे सूदिंग मेडिसिन जिसको कहते हैं, और जेंटल ब्रीज, समथिंग दैट डज नॉट नॉक यू ओवर। यू कैन से पावर अंडर कंट्रोल। जब हम देखते हैं लोगों को जो हाथी शेर को भी कंट्रोल कर लेते हैं, घोड़ों को, बड़े जो अत्थर घोड़े होते हैं, तो उनकी पावर वहीं पे होती है, उनके अंदर ही होती है। लेकिन इसके बावजूद
वो क्या होते हैं कि दे आर अंडर somebody else. Meekness is not weakness. Lion is strong, yet he yield his power to his master. लेकिन फिर भी हम उसको डरपोक या बुज़दिल, कावड़ नहीं कहते शेर को, कि जब वो इवन अपने मास्टर के अंडर होता है, स्टिल ही इज अ पावरफुल एंड ही इज अ ब्रेव. लेकिन क्या होता है, ब्रोकननेस कह सकते हैं, एक ब्रोकन. और जब वो इसी तरह की बात असल में की जा रही है कि खुदा चाहता है ब्रोकन हार्ट टू कम टू अंडर द डिवाइन कंट्रोल, सबमिशन टू गॉड. इसको कह सकते हैं कि जोर और ताकू जो काबू में हो, आपकी जो स्ट्रेंथ जो है, कुव्वत जो है, वो काबू में हो. और अगर वो काबू में हो आपकी स्ट्रेंथ, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल, वो बहुत फायदेमंद है. इवन मैंने मेडिसिन का जिक्र दिया है कि अगर वो राइट अमाउंट और राइट डोज में दी जाए तो इट्स वेरी बेनिफिशियल, लेकिन ओवर डोज दे दी जाए तो इट्स डेडली, वो खतरनाक हो जाती है. उसी तरह जब हवा चलती है तो बड़ी स्मूथ हो तो वो भली लगती है, सुहानी लगती है, अच्छा लगता है बंदे को. लेकिन अगर अंडर आउट ऑफ कंट्रोल हो अगर हवा, विंड, तो क्या होता है, डिजास्टर, हरिकन और इस तरह की चीजें पैदा होती हैं, तबाही होती है. और पावर अंडर कंट्रोल, और जो पावर को अंडर कंट्रोल ही रखते हैं, इसकी एक मिसाल हमें बाइबल में मिलती है. सेकंड क्रॉनिकल में, दूसरा तवारीख में, उजिया बादशाह के बारे में. ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग किंग, वेरी ग्रेट एंड पावरफुल किंग. ही रूल ओवर इसराइल 52 years, more than half century. और इट्स अ वंडरफुल थिंग. ऐसे ही नहीं, और वे बादशाह भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बिल्डर, वॉरियर, और आप कह सकते हैं वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड किंग था. और इसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि जब वो बहुत जोरावर हो गया, बहुत ताकतवर हो गया, तो उसका दिल फूल गया. ही वॉज प्राउड, घमंडी हो गया, गुरूर उसमें आ गया. तो खुदावंद के कलाम में हम ये भी पढ़ते हैं, प्राइड कम्स बिफोर डिस्ट्रक्शन. तबाही से पहले मगरूरी आती है. उसने क्या किया, उसके दिल में पता नहीं क्या अपने आप को उसने समझ लिया कि उसने हैकल में चला गया और वहां क्या किया, उसने बखूर और खुशबू जलाने की कोशिश की. और जो सिर्फ और सिर्फ लावियों का काम था, लिवाइट्स, ओनली लिवाइट्स कैन डू दैट जॉब. उन्होंने कहा, आगे खड़े होकर उन्होंने कहा कि बादशाह, डोंट डू दैट, ये तेरा काम नहीं है, इसको ना कर तू. बादशाह को गुस्सा आया और उसने उसी वक्त क्या किया कि पकड़ के वो जो जलाने लगा खुशबू. तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसी वक्त सबके देखते हुए उसके माथे पर, यहां पर कोढ़ निकल आया. फौरन नमूदार होना शुरू हो गया, ऐसे अपीयर होना शुरू हो गया. तो सारे देखकर खौफजदा हो गए, क्योंकि एक ऐसा मर्ज, ऐसी डिजीज जिसका कोई इलाज नहीं था, और ये समझी जाती है कि कर्स फ्रॉम गॉड. और लिखा है कि वो उसी वक्त सारा कुछ छोड़कर भागा. और उसके बारे में लिखा है कि वो फिर महल के एक छोटे से कमरे में, कोठरी में उसको बंद कर दिया गया, और अपनी मौत तक, टिल डेथ ही वॉज देयर. और उसका नाम इवन कोड़ी बादशाह, लेपर्स किंग लिखा गया जब उसको दफन किया गया. आखिर तक वो उसका कोड ठीक नहीं हुआ. यह है पावर अंडर आउट ऑफ कंट्रोल, जो अपनी कुव्वत को असीम. और उसके बारे में अगर आपको जाके सेकंड क्रॉनिकल्स में पढ़े तो उसके बारे में लिखा है कि ये सब कुछ उसे खुदा ने दिया था. गॉड गेव हिम दैट पावर. और इसके लिए मैं देखें कि जो अपने इवन सम टाइम गुस्से पर हम कंट्रोल नहीं करते, तो उसके बारे में प्रोवर्ब्स 25-28 में लिखा है, जो अपने नफ्स पर ज़ाबत नहीं वो बेफसील और ममसार शुदा शहर की मानंद है, जिसको कंट्रोल नहीं है. और इसी प्रोवर्ब्स 16
32 में लिखा है, जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है, और वो जो अपनी रूह पर ज़ाबित है उससे जो शहर को ले लेता है। एंगर, खुदा का कलाम कहता है गुस्सा तो कर पर गुनाह ना कर। इफ कम टू दिस पॉइंट, कंट्रोल। और इवन राइचियस एंगर जो होती है, इट्स गुड फॉर राइट रीजन एंड फॉर राइट टाइम, जो हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह को भी, खुदा के घर की गैरत। He never defend himself for himself, for अपने लिए कभी भी उसने अपने आप को डिफेंड नहीं किया। लोगों ने बड़ा कुछ कहा, लेकिन खुदा के लिए he was ready to die। और मीकनेस, हाउ मीकनेस फंक्शन, और हम कलाम मुकद्दस में इसके बारे में बहुत सी मिसालें पढ़ सकते हैं। मैं एक दो आपके सामने रखना चाहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 13 में, ये उस वक़्त का है जब खुदा इब्राहिम को कॉल करता है कि अपने घराने को, अपनी फैमिली को, सब कुछ छोड़कर तो मेरे पीछे आ जा। मैं तुमको ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा, ऐसी कंट्री में ले जाऊंगा कि मैं तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, और तेरे सुल्ब से बादशाह पैदा होंगे, कौमें पैदा होंगे, तो बहुत बड़ा आदमी होगा। तो आपको याद है कि जब वो वहां से चला तो उसके साथ उसका नेफ्यू, उसका भतीजा भी चल पड़ा। और किसकी कॉल किसकी थी? इब्राहिम की। लेकिन उसको कह सकते हैं ही वाज लाइक अ हिचहाइकर, चलो मनु मिला, चलो नाल, चाचा जी कितने जा रहे, ही टुक हिम। लेकिन आगे जाके हम देखते हैं कि चैप्टर 13 वर्स 7 में लिखा है, और इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और कनानी और फर्जी उस मुल्क में रहते थे। अब इब्राहिम वर्स 8 में कहता, तब इब्राहिम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा, अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, और अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जुगर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर के खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानन खूब सैराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया, और वो मशरक की तरफ चला, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। मैं समझता हूं कि ये है, उसके पास पावर थी इब्राहिम के, और कॉल उसकी थी, वादे उसके साथ किए गए थे। वो कह सकता था कि चल भी है जगह, इधर इधर चला जाए, उजाड़ की जगह थे। और ये है, मैं समझता हूं कि उसने अपने दिल को खुला, उसने कहा वो कि तू चूज कर ले। मैं असल में लैंड की बात इसलिए कर रहा हूं कि जो हमने वर्ष पढ़ी है मैथ्यू 5:5, उसके साथ वादा है कि वो जमीन के वारिस होंगे, दे विल इनहेरिट द लैंड। आज दुनिया में लैंड के बारे में अगर देखें, जायदाद के बारे में इतना ज्यादा कत्लो गारत, और एक भाई भाई और सगे एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार हैं। और हम अक्सर पढ़ते हैं ऐसा होता है जायदाद की खातिर। और यहां पे जिसका राइट है, जिसके पास माइट है, पावर है, उसने कहा जो तेरा दिल चाहता है चुन ले। इब्राहिम वॉज अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। और उसके बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ उसके साथ, लूत के साथ। लेकिन वर्स 14 में हम पढ़ते हैं, और लूत के जुदा हो जाने के बाद जब देखें उसने ये काम किया, उसने खुले दिल से उसको ब्लेस किया, अपने भतीजे को। लिखा है, और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा अपनी आंख उठा। खुदा दिलों को देखता है। उसने देखा कि कितना बड़ा दिल है इसका, इसने अपने लिए बंजर उजाड़ हिस्सा भी चुना, उसके लिए भी खुश है। और जिस जगह तू है वहां से शिमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को
हमेशा के लिए दूंगा। आप देखें कि लूत ने जो कुछ चुना वो कुछ भी ना, इवन अपने भरे फले खानदान के साथ वहां गया, अपने नौकर चाकर के साथ गया। और आपको याद है कि वहां से जब निकला किस तरह निकला, और अगर बचा भी तो एक्चुअली अकेला ही बच के निकला, वहां से कुछ भी ना बचा सका। और मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जर्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूल और अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। ये है ब्लेसिंग। और आप जानते हैं कि इब्राहिम के साथ जो वादा खुदा ने ये किया था, आज हमारी आंखों के सामने उसकी नस्ल से कौमें पैदा हुई, बादशाह पैदा हुए, नस्लें पैदा हुई। यहूदी, इवन मुस्लिम, क्रिश्चियन, वंडरफुल। ये कहते हैं कि तेरी औलाद को रेत के जर्रों की मान। फिर हम यूसुफ की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बारे में आपको पता है कि उसके साथ क्या हुआ। मैं पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन जब उसके भाई उसके पास अनाज लेने जाते, जब मुल्क में काल पड़ा तो वो क्या हुआ कि वो अनाज लेने चले गए, पैदाइश 45 में। और बहुत कुछ होने के बाद भी, वर्स 1, तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने को जब्त ना कर सका और चिल्ला कर कहा कि हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनाचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उसके साथ ना था, यानी कि उसको मौका मिला था। अगर कोई उसकी जगह कोई और शख्स होता तो वो कहता अच्छा अब पता चलेगा तुमको। लेकिन वर्स 2 लिखा है कि वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, जब्त ना कर सका, यानी कि इतनी ऊंची रोया कि मिस्रियों ने सुना और फरौन के महल में भी आवाज गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मैं यूसुफ हूं। वो लिखा है उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके, क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए, लो जी उनते गए ऐसे। लेकिन वो कहता है वर्स 4, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आए, तब उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचाया। और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहां पहुंचाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। वो बदला ले सकता था, वो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त इजिप्ट का, एक बड़ी बहुत बड़ी सल्तनत थी वहां पर। बल्कि मैं अगर हम आगे जाके पढ़े तो उसने क्या किया, इवन 47 में वर्स 11 में लिखा है, और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया और फराउन के हुक्म के मुताबिक रमसेस के इलाका को, जो मुल्क का मिस्र का नहायत जरखेज खिता है, उनकी जागीर ठहराया। 12, और यूसुफ अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के घर के सब आदमियों की परवरिश एक एक के खानदान की जरूरत के मुताबिक अनाज से करने लगा। फैमिली लव, ब्रदर्स लव, इवन कजन्स लव, उनके चिल्ड्रंस। और मैं इस आयत ने एक बहुत पहले, कुछ 15-20 साल पहले कह सकते हैं, मेरे दिल को बड़ा टच किया। और कभी कभी बाहर आ जाते हैं तो पीछे हमारे बहन भाई, कजन्स और रिश्तेदार, अक्सर उनकी बाहर जो होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई आस होती है, और अक्सर हम उकता भी जाते हैं। एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं उकता गया कि हर वक्त उन जिन्हों फ़ोन कर लो कहते यार है ज़रूरत है, तो कहते कि फलाने नूं फ़ोन ही नहीं करना, हूँ ये जो कुछ फ़ोन करिए कुछ मंगते रहते हैं। और ये वर्स जो थी इसने मुझे ब्लेस किया। कहते कि यूसुफ की तरह का हार्ट रखो। इफ गॉड हैज ब्लेस्ड यू इन अ फॉरेनर कंट्री, डू नॉट फॉरगेट योर फैमिली, योर ब्रदर्स एंड देयर चिल्ड्रन।
इफ यू कैन डू समथिंग नेवर टर्न यू बैक, मस्ट हेल्प करो। मैंने फिर दुआ करना शुरू किया, लॉर्ड इफ यू वांट मी टू बी लाइक जोसेफ, ब्लेस मी लाइक यू हैव ब्लेस्ड जोसेफ। आप इस तरह दुआ कर सकते हैं, ओके लॉर्ड मेरा दिल भी ऐसे कर दे, मुझे भी इस तरह कर, आई विल टेक केयर ऑफ माई रिलेटिव्स। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि हम कभी भी उनकी फरमाइश से, कभी भी उनकी ऐसी बातों से घबराएं नहीं। इफ यू कैन डू समथिंग डू। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि भाइयों से मोहब्बत, बल्कि जब ये जेनेसिस खत्म होती है बुक, लास्ट चैप्टर में जाके जब यकूब मर जाता है उसका बाप, तो जब वो मर गया तो उसके भाई परेशान हो गए, लेकिन दे वर रियली टेरिफाइड कि अब हमारा बाप मर गया है जिसकी वजह से शायद यूसुफ हमें प्यार करता था, हमारी टेक केयर करता था, अब क्या होगा, अब ये बदले चुन चुन के लेगा। और लिखा है वर्स 15 में, चैप्टर 50 वर्स 15 में, और यूसुफ के भाई ये देख करके उनका बाप मर गया कहने लगे यूसुफ शायद हमसे दुश्मनी करे और सारी बदी का जो हमने उससे की है पूरा बदला ले। अब तक वो, मैं समझता हूं कि उनकी औलाद, उनको सब पता था कि क्या हुआ। सो उन्होंने यूसुफ को ये कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से आगे ये हुक्म किया था, एडवांस में उसको कोशिश कर रहे हैं कि तुम यूसुफ से कहना कि अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह अब बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की, इकरार भी किया, और सो अब तू अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे। और लिखा है यूसुफ उनकी बातें सुनकर रोया। He really wept, he cried out। यानी कि उसके दिल में था कि मैं इतने सालों से इनकी मदद कर रहा हूं, इतने सालों से, और स्टिल दे थिंक कि मेरे दिल में उनके लिए है। और ये बात ने उसको दुखी जरूर किया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं इस बात का किया। अच्छा तुसी हालत है कि हम करते हैं नहीं, कभी कभी किसी की कोई मदद करते हैं, बार बार करते हैं, तो कोई अच्छा रिजल्ट ना मिलेगा ना, अगे तो किसी की हेल्प ही नहीं ऐसी करनी, हमने किसी की हेल्प ही नहीं करनी। गुस्सा ये गलत उसने किया, फिर कहते हैं किसी की हेल्प नहीं करनी, बड़े दी करके देख ली इसी। ओ खुदा का कलाम कहता है उसके और उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जाकर अपने सर टेक दिए और कहा देख हम तेरे खादम हैं। ये तो उसकी वो ड्रीम जो आया था वो पूरा होना था, खादम हैं, खुद झुक गए जो मजाक उड़ाते थे उसका। और 19 आयत में लिखा यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो। ये बड़ी फैसिनेटिंग वर्स है। क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? आप अगर पूरी हिस्ट्री स्टोरी पढ़ें कि किस तरह लोग उसके पास आते, अपने पहले वो दौलत लाए, फिर भेड़ बकरियां लाए, फिर उन्होंने अपनी जायदादें तक उसके नाम कर दी, कहते तू तो हमारे लिए खुदा। ही वॉज एक्चुअली गॉड वहां पर मिस्री ने, लेकिन उसके दिल में कभी इस तरह का गुरूर पैदा ना हो, घमंड ना कि आई एम समथिंग लाइक उजिया बादशाह। लेकिन वो कहते हैं कि क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? तुमने तो मुझ पर से बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचा आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। वर्स 21, इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूंगा। पहले वो करता था, अब वो कहता है मैं करता रहूंगा, अपने मरने तक करूंगा। एंड ही डिड दैट। यूं उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा की, यानी कि कंफर्ट। हालांकि वो और तरह का सोच रहे थे, लेकिन उसने अपनी अच्छी मोहब्बत भरी बातों से उनको तसल्ली दी, कंफर्ट दिया उसने। वंडरफुल मैन। ये है पावर अंडर कंट्रोल। ताकत भी है, लेकिन अंदर उसके खुदा का खौफ था। ही नेवर फॉरगेट दैट गॉड हैज गिवन मी। बल्कि वो बार बार कहता है तुमने तो जो करना था किया, लेकिन खुदा ने इसको, बदी को क्या किया, उल्ट कर नेकी बना दिया। हालेलुया। खुदा से प्यार करने वालों के लिए खुदा भलाई में से, हर तरह के हालात में से भलाई पैदा करने पे कादिर है। मोसेस
मोसेस के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में बड़े टाइटल हैं, लेकिन एक टाइटल खुदा के कलाम में लिखा है नंबर 12:3, वो लिखा है, और मूसा तो रूए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। मुबारक है वो जो हलीम है। जब मैं इसके बारे में ये पढ़ता हूँ कि बड़ा हलीम था, तो मुझे अजीब सा लगता है कि ये किस तरह कहाँ फिट आता है कि मोसेस एंड हम्बल मैन और रूए ज़मीन के सब आदमियों के, और खुदा असल में मीकनेस उसको किस तरह कहते हैं कि जब खुदा ने उसको बुलाया ही, तो खुदा के हुजूर वो जलती झाड़ी में, बर्निंग बुश में देखते हैं, तो खुदावंद कहता है कि मैंने इस्राएल की फरियाद सुनी है। एक्सोडस 3:9, सो अब आ मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। वर्स 11, मूसा कहता है मैं कौन हूं जो फ़िरौन के पास जाऊं और बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाऊं। आई एम नो वन, आई एम नथिंग। आपको पता है कि आगे कितनी दफ़ा उसने कहा कि मैं कुछ नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं कुछ नहीं। जबकि अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं कि वो मिस्रियों के तमाम अल्लूम की तालीम उसके पास थी, कलाम और काम में कुव्वत वाला शख्स था। लेकिन उसके बाद इवन फ़िरौन के सामने, जो एक बहुत बड़ी एम्पायर थी उस वक़्त, और एम्परर के सामने खड़े होके वो कितनी बार उसने कहा लेट माई पीपल गो, दिलेरी के साथ, क्योंकि ये खुदा के लिए थी, हम्बल एंड मीक। आपको याद है कि वो कोहे सीना पर जब वो खुदा के हुजूर था 40 दिन तक, तो वहाँ पर उसको सारी शरीयत और 10 कमांडमेंट्स मिल रहे थे। तो वहीं पर जब था तो नीचे उस कौम ने बियाबान में बदी करना शुरू कर दी। दे वर डूइंग ऑल बैड थिंग्स, और खुदा ने उसको कहा कि तू पीछे हट जा, अब मैं इनको तबाह कर दूंगा और मैं तेरे सुल्ब से नस्ल पैदा करूंगा और उसको मैं वो सारे वादे पूरे करूंगा। और मैं समझता हूं ये चीजें उसको मीक और हम्बल बनाती। तो कहा नो 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 लॉर्ड, ऐसा नहीं हो सकता कि लोग क्या कहेंगे, ये कौम जिसको तू मिस्र से निकाल के लाया है, तो अगर इनको बर्बाद कर देगा तो तेरे नाम पर लोग कहेंगे ये कैसा खुदा था, उनको लेके आया तो बाद में तबाह कर दिया। तो खुदा के सामने वो मिन्नत करता था, खुदा ने उसकी बात सुन ली। दाऊद और साउल के बारे में आप जानते हैं। साउल जब नाफरमान हुआ तो खुदा ने क्या किया, दाऊद को अपॉइंटेड कर दिया। और जब उसको पता चल गया साउल को कि दाऊद मेरे बाद बादशाह बनने वाला, तो क्या हुआ, उसकी जान का दुश्मन हो गया। और कितनी दफा उसने दाऊद को मारने की कोशिश की। और एक दफा 1 सैमुएल 24 में अगर हम पढ़ेंगे जाके, तो लिखा है कि वो उसको पता चला कि फलां जगह पर उस एरिया में कहीं दाऊद और उसके बंदे हैं। तो वो 3000 पीपल आर्मी जो थी उसको लेकर वहां चला गया और उसको ढूंढने के लिए पड़ाव डाला। तो वहीं लिखा है कि फिर उसी जगह पे जब वो वहां पे सांस ले रहे थे, बैठे हुए थे सारे, तो साउल फरागत करने के लिए एक गार के अंदर चला गया। तो उसी गार में पहले से दाऊद और उसके बंदे छुपे हुए थे और साउल को बिल्कुल पता नहीं था। और क्या हुआ, उसके 2 साथियों ने कहा डेविड गेट अप, दिस इज द चांस। ये आदमी जो तेरे पीछे पड़ा हुआ है, अभी इसको, जो अपना हथियार सब कुछ छोड़ के तू नहत्ता तेरे सामने, एम्प्टी हैंडेड, गो एंड किल हिम। दाऊद उठा और उसने क्या किया, जाके उसकी पोशाक नाइफ से काट ली, फिर आ गया। उसके बारे में लिखा है कि दाऊद इबन इस बात से भी बेचैन हो गया कि उसने खुदा के ममसू की पोशाक को काट लिया है। He was so terrified, हो कहता कि किस तरह, हालांकि उसको रिजेक्ट खुदा ने कर दिया था और दाऊद को मसा कर दिया था किंग होने के लिए,
लेकिन स्टिल उसने उसको मारने की कोशिश न की। और अगर आप 24 वर्ष 8 में जाके पढ़े तो लिखा कि फिर वो साउल वहां से निकलने लगा तो उसने पीछे से पुकारा, दाऊद ने पुकार कर कहा, ऐ मेरे मालिक बादशाह। जब साउल ने पीछे फिरकर देखा तो दाऊद ने औंधे मुंह गिरकर सजदा किया, रिजेक्टेड किंग को भी और उसका दुश्मन जो था। और मैं इसकी जब बातें पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं कि दाऊद ऐसी बात करता है जिसको ग्रेट किंग कहा जाता है। इसराइल आज भी कहते हैं, किसी किंग को मेजर करते हैं दाऊद बादशाह की। बल्कि आप बार बार पूरी ये किंग्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके बारे में जो पैमाना था उसको नापने का किसी किंग को, तो लिखा है और वो अपने बाप दाऊद की तरह खुदा के साथ, और वो अपने बाप दाऊद की तरह, इस तरह हमेशा। तो वो कहता है वर्ष 9 में, और दाऊद ने साउल से कहा, तू क्यों ऐसे लोगों की बातों को सुनता है जो कहते हैं कि दाऊद तेरी बदी चाहता है। देख आज के दिन तूने अपनी आंखों से देखा कि खुदावन ने गार में आज ही तुझे मेरे हाथ में कर दिया, और बाजों ने मुझसे कहा भी कि तुझे मार डालूं, पर मेरी आंखों ने तेरा लिहाज किया और मैंने कहा मैं अपने मालिक पर हाथ नहीं चलाऊंगा क्योंकि वो खुदावन का ममसू है। मासुआ इसके के मेरे बाप देख, ये भी देख के तेरे जुब्बा का दामन मेरे हाथ में है, और चूंकि मैंने तेरे जुब्बा का दामन काटा और तुझे मार नहीं डाला, सो तू जान ले और देख ले कि मेरे हाथ में किसी तरह की बदी या बुराई नहीं, और मैंने तेरा कोई गुनाह नहीं किया। और क्या गो तू मेरी जान लेने के दर पे है। खुदावन मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे, खुदावन तुझसे मेरा इंतकाम ले, पर मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। हालेलुया। वर्ष 14 में कहता है, इस्राएल का बादशाह सुने, किसके पीछे निकला तू, किसके पीछे पड़ा है, एक मरे हुए कुत्ते के पीछे। ये दाऊद अपने आप को कह रहा है, एक पिस्सू के पीछे। बस खुदावंद ही मुंसफ हो और मेरे और तेरे दरमियान फैसला करे, और देख मेरा मुकदमा लड़े और तेरे हाथ से मुझे छुड़ाए। उसने अपने आप को इतना पस्त कर दिया, अपने आप को इतना नीच उसके सामने पेश कर दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं फिर भी तेरा बदला नहीं लूंगा, मैं अपना मुकदमा किसके हाथ में, खुदा के हाथ में दे देता हूं। उसने बदला ना लिया बल्कि खुदा पर टोटली कॉन्फिडेंस इन गॉड। एक इसी तरह की एक मिसाल है, जब मैंने लास्ट टाइम बताया था, अभी सलूम जो उसका बेटा उसका दुश्मन हो गया तो उसको भागना पड़ा तख्त छोड़कर। तो जब वो निकल रहा था वहां से यरूशलेम में से, तो बाहर निकला तो एक जगह से गुजरते हुए क्या हुआ कि सर झुकाए गुजर रहा था, दिल पहले ही परेशान था कि उसकी अपनी औलाद, अपना बेटा ही उसकी जान का दुश्मन हो गया। तो 2 सैमुएल 16 वर्ष 5 में लिखा है, वो जब दाऊद बादशाह बहोरीम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम सिमी बिन जीरा था निकला और लानत करता हुआ आया। सुने, ये दाऊद पर लानत करता है, और उसने दाऊद पर और दाऊद के बादशाह के सब खादमों पर पत्थर फेंके, और सब लोग और सब सूरमा उसके दाहिने बाएं हाथ थे। दाऊद जा रहा है और उसके बड़े बड़े सूरमे उसके साथ थे, वॉरियर जंगजू थे, और वो एक शख्स थोड़ा ऊपर था और वो पत्थर फेंकता, खाक उस पर डालता और कर्स करता था दाऊद पर। उसको क्या कहा उसने, सुने वर्ष 7 में, और सिमी लानत करने लगा, करते वक्त यूं कहता था, दूर हो ए खूनी आदमी, ए खबीस। खुदावन ने साउल के घराने के सब खून को जिसके वस्तु बादशाह हुआ तेरे ही ऊपर उठाया, और खुदावन ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलूम के हाथ में दे दी है, और देख तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब उसके सूरमों में से एक बंदा कहता है, ज़रोया के बेटे अबीशे ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे, मुझको जरा उधर जाने दे कि उसका सर उड़ा दूं। लेट मी गो एंड आई विल टेक हिज हेड। दाऊद कहता है, ओ नो, लेट हिम अलोन, लेट हिम कर्स। पावर अंडर कंट्रोल। सूरमे इसके साथ थे, पावर था, बादशाह था,
और ये अकेला आदमी उस पर इस तरह की लानत और कबीस और खूनी, वो मैं समझता हूँ कि डेविड के बारे में खुदा ऐसे नहीं कहता, आई हैव फाउंड अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। खुदा, बल्कि वो कहता है कि खुदावन ने शायद उसको मुकर्रर किया कि मुझ पर लानत करे, और वो खामोशी से लिखा के चलते गए और वो उन पर लानत करता रहा और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा, लेकिन वो सर झुका के वहां से गुजर गए। पावर अंडर कंट्रोल। आपको मैं लास्ट टाइम एक अखियाब बादशाह के बारे में स्टोरी सुनाई थी कि उसने एक आदमी का पाकिस्तान लेने के लिए उसको किस तरह कत्ल करवा के उस पर कब्जा कर लिया। और उसके बारे में मैं मुख्तसर बताना चाहता हूं कि जब उसने वो पाकिस्तान हासिल कर लिया तो उसकी बीवी ने कहा जा जाके तो कब्जा कर ले, तो वो उस खेत में था, तो फौरन खुदावंद का पैगाम एलिया के जरिए से उसने कहा जा वो उस जगह पे है तो मेरा पैगाम दे उसको जाके। आप 1 किंग 21 वर्स 23 में लिखा है, और खुदावंद ने इजाबिल के हक में भी ये फरमाया कि यजरियल की फसील के पास कुत्ते इजाबिल को खाएंगे, और अखीब का जो कोई शहद में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे हवा के। यानी कि उसको भी उसने बता दिया कि तेरा फ्यूचर क्यों होगा, क्योंकि तूने एक बेगुनाह को मारा। वर्स 27 में जब अखियाब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े, अपने तन पर टाट डाला, रोजा रखा, टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। जब उसको ये खबर मिली कि तेरा क्या अंजाम होगा, तो कि उसने अपने आप को हम्बल कर लिया। He tore his clothes and put sackcloth on his body and fasted and lay in sackcloth and went about mourning. ये जरूरी है, आप गौर करें। broken heart, broken spirit। और इवन यहां तक लिखा है एम्पलीफाइड बाइबल में कि उसने He put sackcloth on his flesh। ये नहीं होता था कि बस ऊपर कोई ऐसा कपड़ा पहन लिया, उनको अपने जहां पर हम बनियान्स पहनते हैं वो सारी नंगे बदन पर उनको वो खुरदरा सा कपड़ा पहनना पड़ता था, टाट जिसे हम कहते हैं या किस तरह। उसके ऊपर शायद पहले थे, लेकिन कई दफा वो मौन करते, लेकिन उसके ऊपर दूसरा, लेकिन अंदर उन्होंने इस तरह के कपड़े पहने होते और खाक सर में डालते और रोजे में होते। तो उसके बारे में लिखा है कि वो went quietly, he slept in sackcloth and walked around dejected। और खुदावन ने कहा एलिया तिशबाइत को, हैव यू नोटिस्ड, अगर आप इस तरह मौन करते हो, अपने आप को हम्बल कर लेते हो, तो खुदा कहता है एलिया को, हैव यू नोटिस्ड, कि मैंने तो नोटिस किया है, मैंने देखा कि कितना हम्बल हो गया, कितना खाकसर हो गया। ही स्टार्ट मॉर्निंग, किस लिए? पावरफुल था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन खाक में, टाट में, फास्टिंग में मॉर्निंग करने लगा। और इसको जवाब क्या आया? तब खुदावंद का कलाम एलिया तशबी पर नाजिल हुआ कि तू देखता है कि अखी अब मेरे हुजूर में कैसा खाकसार बन गया है, बस चूंकि वो मेरे हुजूर खाकसार बन गया है, इसलिए मैं उसके अयाम में ये बला नाजिल नहीं करूंगा। अगर आप देखते हैं हलीम होने का मतलब, तो फ्लो देखें, ब्रोकन स्पिरिट एंड मॉर्निंग, वो जो दिल के गरीब, पुअर इन स्पिरिट, और उसके बाद मॉर्निंग। दोनों चीजें क्या हैं? नेगेटिव कह सकते हैं, दोनों चीजें नेगेटिव हैं, यानी कि ब्रोकन हार्ट एंड मॉर्निंग नेगेटिव। लेकिन इनके अंदर से जो चीज निकलती है, व्हेन यू आर लाइक दैट इन स्पिरिचुअली, व्हाट फ्लो आउट? मीकनेस विच इज पॉजिटिव, हम्बलनेस, काइंडनेस, ये इसमें से पैदा होती है। ब्रोकननेस, मॉर्निंग ब्रिंग हम्बलनेस। और खुदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। जेम्स 4:6।
meekness come out from the heart, those are broken and mourn. जॉन बनियन के बारे में आप सुना, वो कहता है who is already down cannot fall. Wonderful, nothing to lose. Broken and mourning, गुर्बत और गम, इसमें से जो चीज़ पैदा हुई वो पॉजिटिव पैदा हुई, और खुदा अलीमी को हम्बलनेस को पसंद करता है। जब 1 पीटर 4:15 में, बल्कि तुम्हारी बातनी और पुशीदा इंसानियत हिलम और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। गॉड रियली लाइक दैट, पसंद करता है। जेम्स 4:10 में लिखा है खुदावंद के सामने फरोख्त नहीं करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। टाइटस 3:2 में लिखा है किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो, बल्कि नरम मिजाज हो और सब आदमियों के साथ कमाल हमलीमी से पेश आए, क्योंकि कॉलोसियन 3:12 बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर आप साम 37 पर जाके पढ़ें तो वो ऐसे लगता है कि डायरेक्ट कोटेशन जो इस वर्ष की है मैथ्यू 5 की, वो वहां से ली गई है। वर्ष 9 में लिखा है चैप्टर 37 में, क्योंकि बदकार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे, इनहेरिट द लैंड। वर्ष 10-11 में लिखा कि शरीर नबूद हो जाएगा तो उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा, लेकिन हलीम हम्बल क्या करेंगे, मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। वर्ष 16, 17, 18 सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादकों को संभालता है। राइचियस और कामल लोगों के आम को खुदावंद जानता है, उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। जो खुदा उनको इनहेरिट देगा वो हमेशा के लिए होगी, क्योंकि वर्स 18 में लिखा है क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। 25 में लिखा है मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। राइचियस लोगों की औलाद भी ब्लेस होती है। वर्स 26 में लिखा वो दिन भर रहम करता है, कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। वर्स 29 सादक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। 34 में लिखा है खुदावन की आस रख और उसी की राह पर चलता रहे और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। ये हैं जिनको खुदा कहता है कि तुम्हारी मिरास होगी, तुम वारिस होगे, हमेशा तक वारिस होगे। यू विल इनहेरिट द लैंड। हलीम खाएंगे और शेर होंगे, खुदावन के तालब उसकी सताइश करेंगे, तुम्हारा दिल अब तक जिंदा रहे। वो हलीमों को इंसाफ की हिदायत करेगा, वो हलीमों को अपनी राह, खुदावंद हलीमों को संभालता है, वो शरीरों को खाक में मिला देता है, क्योंकि खुदावंद अपने लोग से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा, तब मस्कीन खुदावंद में ज्यादा खुश होंगे और गरीब व मुताज इसराइल के कदूस में शादमान होंगे। यसाया 57:50 में लिखा है क्योंकि वो जो आला और बुलंद है और अब्दुल्लाबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूं और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिल को हयात बख्शूं। अब एंड पे आप कहेंगे कि ओके, आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट, आई वॉन्ट टू बी हम्बल, आई वॉन्ट टू बी मीक। लेकिन मैं अगर देखूं मेरे अंदर गुस्सा भी आती, तलखी भी आ जाती है, और मैं दुआ कर रहा था लॉर्ड हाउ कैन यू टर्न दिस एंगर और बिटरनेस और समटाइम इस तरह की बातें, इसको फरोतनी और हलीमी में बदल सकता है। तो किस तरह आप सोचें, हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू। और मैं समझता हूं वी हैव अ ग्रेट टीचर, और ये आपको वही टीच कर सकता है जो इसमें मास्टर हो, जो इस पर खुद अबूर रखता हो, जिसके हाथ में ही सारा कुछ हो। तो वो क्या है? मास्टर कौन है? जीसस क्राइस्ट।
और उसके बारे में इवन पॉल उसके बारे में कहता है, मसीह की हलीमी के बारे में, मीकनेस के बारे में वो कहता है। पॉल उसके बारे में कहता है 2 Corinthians 10:1 में, मैं पौलुस जो तुम्हारे रूबरू आज और पीठ पीछे तुम पर दिलेर हूं, मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे तमाश करता हूं। वो खुदा यीशु की हलीमी के बारे में बताता है। बल्कि मैथ्यू 21:5 में ये एक पेशन गोई जब पहले यशाया कर चुका, कहता है, सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो क्या है? वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लाल की। और खुद खुदा में यीशु मसीह ने अपने बारे में बात की। मैथ्यू 11:28, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। लर्न फ्रॉम मी, आई कैन टीच यू। क्या टीच क्या करेगा? क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतम हूं। आई एम मीक एंड लोली। मीक, मैं समझता हूं कि ये एक पूरी बाइबल में आप देखेंगे बहुत सी बातों में यीशु ने कहा मैं रास्ता हूं, मैं ये, मैं वो, सब कुछ। लेकिन अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, दिस इज द वेयर जीसस सेड, मेरी नेचर क्या है, मैं कैसी मिजाज रखता हूं। आई एम फरोतनी और हलीमी से भरा हुआ हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ। लर्न meekness from Jesus. Study every day his life and beauty of his character. You will find meekness. खुदाम यीशु मसीह की meekness वही आपको सिखा सकता है। That is the wonderful teaching. और thank God we are studying his life, his ministry. क्योंकि इसके अलावा हम कुछ नहीं है। We can do nothing. क्योंकि फिलिपियों 3:3 में लिखा है, क्योंकि मखतून तो हमें जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं, मसीह यीशु पर फख्र करते हैं, जिस्म का भरोसा नहीं करते। क्या? We have no confidence in flesh. I have nothing good in me. लेकिन वर्स चैप्टर 4:13 में कहता है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न मीकनेस फ्रॉम जीसस, देन यू विल बी एबल टू डू ऑल थिंग्स। लेट्स प्रे। लॉर्ड, वी कम इन योर प्रेजेंस. Thank you for your wonderful, wonderful teaching. Yes, Lord, you are indeed meek, humble, soft, kind, long-suffering. Thank you. Lord, I come in your presence myself. I ask you to humbly teach me. Teach me, Lord, be meek, humble, kind. You can do that, Lord. Only you can do that, Lord. Wholeheartedly. I want you. I beg you. I'm nothing. Teach me your ways. मैं तेरा जुआ उठाने के लिए तैयार, क्योंकि तेरा जुआ मुलायम है, तेरा बोझ हल्का है. Bless your servant, Lord. Change my heart, change my nature. And also I ask, Lord, whoever asks you today in this congregation, anyone is really
willing to be humble and meek and soft and kind. Lord, bless them. Bless their heart. Bless their life. Bless their nature. Take away all kind of bitterness, anger, hate, anything which he doesn't like, and fill with the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. God bless you.